हेपेटाइटिस डी को लेकर, तो उसको भी कैंसर कॉजिंग एजेंट के तौर पर है, जो कि अभी लिस्ट कर दिया गया। आपको मालूम होगा हेपेटाइटिस बी और सी से तो कैंसर होता है लिवर का, लिवर को इंपैक्ट करता है ना हेपेटाइटिस जो डिजीज होता है। वैक्सीनेशन होता है इसका, बचपन में सबके लग चुके हैं अपने हेपेटाइटिस के। लेकिन क्या है कि जिनके नहीं लग सके या नहीं लग पाए तो उनके प्रॉब्लम है जो कि हो जाती है। तो WHO और इंटरनेशनल एजेंसी ऑन रिसर्च ऑन कैंसर ने अभी क्लासिफिकेशन किया है कि हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर कॉजिंग है, और बी और सी की तरह ये भी कैंसर है जो कि कर सकते हैं। तो इसको भी लिस्ट किया गया है। BCD मिला के पूरी दुनिया में 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और 13 लाख लोगों की डेथ है जो कि हर साल है, जो कि लिवर के कैंसर की वजह से या उसके डिजीज की वजह से देखने को मिलती है। और 5-10% तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, बहुत क्रॉनिक होता है उनका कंडीशन, राइट। मेजरली जो भी डिजीज होते हैं वो सारे के सारे लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में होते हैं। अफ्रीका, एशिया, साउथ एशिया, यही पर ही है। जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे हेल्थ केयर बढ़िया है, पॉल्यूशन वॉल्यूशन है नहीं, खाना पीना काफी कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड मतलब रेगुलेशन बहुत अच्छे है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम कम है, और बाकी देशों के अंदर प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है ना। चलिए, तो ये सारा का सारा आर्टिकल उससे रिलेटेड था। एक अभी दिल्ली के अंदर भी छुट्टियां कर दी गई है, क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी एक वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, इसको क्या बोला गया है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। ये डिजीज है आज के टाइम पे। कई सारे स्कूल ने छुट्टियां घोषित कर दी है, और ये इससे फीवर होता है, माउथ में थोड़े से सॉर्स हो जाते हैं, स्किन के ऊपर रैशेज होते हैं, और ये अभी रिसेंटली दिल्ली के कई सारे स्कूलों में बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। 7 से 10 दिन के अंदर सही हो जाता है, वायरल है एक तरीके से, बारिश के टाइम पे हुआ है, अपने आप सही भी हो जाता है, लेकिन काफी अभी फेमस है। इसी तरीके का एक और डिजीज होता है जो कि एनिमल का होता है, तो कई लोगों ने उससे रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया ताकि आप इसको कोरिलेट ना करो, अदरवाइज क्या होगा कि आप गलत कर दोगे पेपर में, क्योंकि सवाल बनने के चांसेस है इसके। तो एक डिजीज और होता है फुट एंड माउथ डिजीज, ये FM, ये अलग है दोनों, ये अलग है और ये अलग है। जहां पे अगर हैंड आ गया ना, हैंड आते ही ये बच्चों वाला हो गया दिल्ली वाला, और एंड फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो अलग है। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जानवरों में बहुत होता है, जानवर मर भी जाते हैं बहुत सारे इससे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपैक्ट है जो कि उससे होता है। चलिए, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जो कि करंट अफेयर का था। और कई सारे टॉपिक हमने 13-14 टॉपिक है जो कि कवर करें। अभी ऐसा कुछ है जो कि आपका डाउट है जिसमें से कुछ पूछना है ऐसा? ऑनलाइन तो इसको वो कर दो, क्लोज कर दो, है ना, यूट्यूब पे तो ठीक है। यूट्यूब वालों, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल से वापस से आ, आपकी क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी। नॉर्मली ये जो क्लास होती है वो छोटी होती है, क्योंकि कॉन्वर्जेशन हो नहीं पाता ऑनलाइन के अंदर, तो ये आज 50 मिनट के आसपास होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने लिए एक और इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने चाहिए। एक एक करके आप ही नाम बताते जाओ, आपको पता होंगे बहुत सारे। अब जब आप करंट अफेयर कवर करते हो ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्या है, पता हो जाना चाहिए कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। सबसे पहले कम से कम बताओ, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, है ना, ये सारे के सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट होते हैं। प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, दबा के आते हैं, भयंकर आते हैं, क्योंकि इससे बड़ा दुनिया में आजकल कोई भी मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो जितने भी क्लाइमेट चेंज हो, डिफॉरेस्टेशन हो, कोरल्स हो, फॉरेस्ट हो, प्लास्टिक्स हो, और बताओ क्या क्या है रिलेटेड, हीट स्ट्रेस हो, फ्लड्स हो, ग्लेशियर से संबंधित हो, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, ये सारे के सारे एक ही टॉपिक है जिसको हम लोग EVS कहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, जो हमारा करंट अफेयर का। और क्या लगता है आपको? स्पोर्ट्स, ये 2-3 क्वेश्चन आए जाते हैं स्पोर्ट्स से भी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है आज के टाइम पे ज्यादातर AI बेस्ड, जो AI से रिलेटेड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है इनके ऊपर आते हैं। और अगर कोई रिसर्च हुई है ग्लोबल लेवल पे या इंडिया के ऊपर कोई अच्छी रिसर्च हुई है तो वो आ जाते हैं। तीसरा, चौथा, डिफेंस, आत्मनिर्भर भारत, कुछ भी अगर हमने ऐसा किया है जो कि हमारे
डिफेंस के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको उस पर लिखना चाहिए था। और बताओ, टॉपिक के नाम बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, तो पहले मैंने सबसे पहले कौन सा था, इन्वायरमेंट, सेकंड था स्पोर्ट्स, थर्ड था साइंस एंड टेक, चौथा था डिफेंस, पांचवा सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स। लीगल जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट वाले आते हैं, हाई कोर्ट वाले नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट के आते हैं यहाँ तक। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई ऐसा कोई खतरनाक ही फैसला दे दिया हो, वो बात अलग है, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। 5 हो गए, छठा जल्दी बताओ। गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, आप बजट बोल सकते हो उसको एक तरीके से। हाँ, ये तो चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल कोई अवार्ड्स हैं, स्पेशली राजस्थान की महिलाओं को या पुरुषों को अगर कुछ ऐसा मिला है तो वो सवाल पक्का बनता है। 8 हो गए, और बताओ। इंटरनेशनल रिलेशन, हाँ आप इसको, हाँ जियो पॉलिटिक्स ले लो एक बार, वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना, जैसे किसी देश में वॉर हुई उसके आसपास का मैप आ जाएगा। ये सवाल मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तो मैं क्लास में बोला था ये सवाल यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में आएगा यूक्रेन से रिलेटेड। एग्जाम में वही आया, यूक्रेन के आसपास की जो कंट्री है वो पूछ ली है, कौन कौन से उससे बॉर्डर टच करते हैं, तो है ज्योग्राफी का लेकिन करंट अफेयर का है। तो वो लगता है ऐसा है कि ज्योग्राफी है लेकिन वो करंट अफेयर है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जो बॉर्डर है ना, जैसे भी पाकिस्तान और ईरान का एंगेजमेंट हो रहा है, तो उसके बॉर्डर कौन कौन से कंट्री टच होते हैं, पाकिस्तान से ईरान टच होता है। हाँ करो ना करो जल्दी बताओ, होता है ना। हाँ, तो इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा कंट्री की बाउंड्री टच होती है, 3 नाम देंगे, एक हटा देंगे, कुछ चीज दे देंगे। और वो जो होगा, इंडिया से अफगानिस्तान होता है टच, इंडिया से अफगानिस्तान, हाँ तो इंडिया का तो पार्ट है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड है, वो तो है तो इंडिया का पार्ट। तो अफगानिस्तान की भी 105 किलोमीटर की बॉर्डर है अपनी, है ना। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स हो गया। और पीएम और प्रेसिडेंट की विजिट्स, पीएम और प्रेसिडेंट की विजिट करते हैं और वहां पे बायलैटरल कुछ जो एग्रीमेंट होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बन जाते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए मोदी जी अभी रशिया गए, तो वहां पे जाके हमारा कुछ एंगेजमेंट हुआ है उनके साथ में, तो हम क्या क्या हमसे उनसे क्या क्या रिलेशन कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट के ऊपर बात हो रही है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसे बहुत सारे देशों के साथ हो रही है, तो उनके साथ जो जो होते हैं ना, वो हमें एक उनका क्रक्स पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं हम, यूके के साथ किया भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हमारे यहाँ पे जितनी भी अल्कोहल है वो सस्ती हो जाएगी, पीने वालों के मजे हो गए। चॉकलेट, अल्कोहल, फास्ट फूड,